राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की पीढ़ी के पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, ढेर सारी सुविधाएं हैं, जीवन की सारी भौतिक चीजें हैं, फिर भी वे तनावग्रस्त और असंतुष्ट क्यों हैं? जबकि पहले की पीढ़ी सीमित संसाधनों और साधारण नौकरी में भी खुश रहती थी। इसके पीछे क्या कारण है महाराज जी? अशांति कामनाएं होती हैं, जितना मिलता जाता है उससे बढ़कर कामनाएं होती हैं, और कामनाओं का भोग करने पर अशांति प्राप्त होती है, और कामनाओं का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का प्रादुर्भाव होता है, भोग से नहीं। आज हमारा समाज भोग प्रधान हो रहा है। पैसे हैं, पार्टी में गए तो वहां उनसे बड़ा अरबपति है, अब उसको देखा तो अपनी क्रेडिट बहुत नीची लगी, तो अब और बड़ी कामना हुई। अब बड़ी कामना पूर्ति करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, घूस, अधर्म। तो अब ये गंदे आचरण करने से शांति की प्राप्ति कहां होती है? दो ही बात होती है, या नशा और व्यभिचार में उतर जाता है, या धन के लिए वो गलत आचरणों में उतर जाता है। बस इसी से अशांति प्राप्त हो रही। कामना ही अशांति का मूल है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? संतोष रूपी धन सबके पास रहता था पहले। गरीब है तो संतुष्ट है, वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी स्थिति से। आज पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं, अर्थ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, घर मकान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, भोगों से संतुष्ट नहीं, केवल असंतोष ही असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना भजन है, ना संतों की सेवा संग है, तो उससे सब दुर्दशा होती चली जा रही है। पहले था हमारे घर में 4-4, 6-6 संत आते थे, सबका चरणोदक उतारा गया, घर में छिड़का गया, उनको पवा के पाया गया, जो नमक रोटी, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है, तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई, या मूंग की दाल हो गई, या आलू की सब्जी हो गई, जो खेत में होता था वो, पर वो अमृत जैसा, और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था, भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है, और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है। आज अमीर हैं प्राय लोग, कोई ऐसा रिक्शा वाला भी नहीं होगा जिसके 1,50,000 का मोबाइल जेब में ना हो। समय देखिए, लेकिन गलत स्वभाव, कामनाएं, भगवान से विमुख हो जाना, व्यसन आदि व्यभिचार आदि में फंस जाना, सब छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में फंस रहे हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ के कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी का विषय था हस्तमैथुन की लत और गर्लफ्रेंड। माथा पकड़ के हम बैठ गए, 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, तो हमें लगता है कुछ दिन में पलना में ही गर्लफ्रेंड। कलयुग का प्रभाव देखो। 12 वर्ष के बच्चे तो ऐसे जांगिया, पहले गांव में कबड्डी खेलते थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था, स्त्री क्या पुरुष क्या, दुनिया से क्या मतलब। एक 12 वर्ष का बच्चा पूरा गृहस्थी का ज्ञान रख रहा है, तो मतलब क्या उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया, भोगों का, हस्तमैथुन की लत लग गई। अब वो क्या अपनी जवानी को देख पाएगा? 12 वर्ष का, जैसे गेहूं गले में काट लिया जाए तो दाना नहीं मिलेगा, ऐसे 12 से 22 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति लायक नहीं रहता। उसमें जो हष्टता, पुष्टता, योग्यता चाहिए वो खो देता है योग्यता। तो आज का जो हमारा समाज है, जो नवीन पीढ़ी है, वो अध्यात्म से बिल्कुल बिलग होती चली जा रही है। अब कुछ जागृति हो रही है, जैसे संतों के द्वारा जागृति हो रही, जो अध्यात्म को सुनेगा वो जरूर संतोष को प्राप्त हो जाएगा। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब लग संतोष धन नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म भगवान का भरोसा नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। तब लग कुशल न जीव कहूं,
सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। मतलब शुरुआत में गलत आचरण में अगर हमारे को कोई शासन में ले ले तो हम सुधर सकते हैं, लेकिन कोई शासन में लिया नहीं तो आज गिरते। एक सुल्ताना डाकू की हमने नौटंकी गांव में देखी थी, तो जब उसको अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म दिया तो पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। तो माँ से मिलाया गया, तो ऐसे जब माँ मिलने आई तो दांत से नाक काट ली माँ की। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली ये माँ है, मैंने पहले दिन पेंसिल चुराई थी और इसने कहा बहुत अच्छा काम में आएगी, और अगर पहले दिन थप्पड़ मार देती तो आज मैं डाकू नहीं बनता। इसी माता ने मेरे आचरणों को गिरा दिया। तो आजकल माता पिता अपनी मस्ती में हैं, बच्चों के आचरणों की तरफ देख नहीं रहे, बच्चे व्यसन और व्यभिचार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कामनाएं बढ़ती चली जा रही। ये अशांति का कारण है। अगर ज्ञान हो जाए, धर्म से चले, दूसरों का उपकार करें, दूसरों का हित करें, तो अभी शांति मिलने लगे। बिना धर्म के शांति नहीं, और अधर्म में अशांति से पिंड नहीं छूटेगा। चिंता, शोक, भय। पढ़े लिखे बच्चे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी समाज के हैं, बिना इंद्रियों को रोके सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये इंद्रियों की विलासता में हम इतना बढ़ते जा रहे हैं कि भाई भाई का खून कर रहा है, छोटा बेटा माँ को, पिता को। तो ये जो पवित्र संबंध गृहस्थी के थे, जिनमें एक मर्यादा थी, वो आज मर्यादा नष्ट होती चली जा रही। उसका कारण कामना। बच्चेपन से कामनाएं हमारी इतनी बढ़ गई, इतने असंतुष्ट हो गए कि हम ये कहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये सर्वनाश की जड़ है। जैसे 4 होटलों का आप रोज भोजन पाइए 1 साल, फिर आप अपनी रसोई का भोजन बराबर नहीं पा सकते। आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जबान की चाट बन गई होटलों की पाने की। तो 4 बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, तो एक पति में रह पाएगी वो? 4 गर्लफ्रेंड तो एक पत्नी में रह पाएगा? ये आदतें जो नई अवस्था से हमारी खराब होती चली जा रही, ये हमें सदगृहस्थ नहीं होने देंगी, ये हमें सदवासना वाला नहीं बनाएंगी। असद वासना और अशद वासना वाला चिंता, शोक, भय, दुख इससे व्याप्त रहता है। इसका कारण मुख्य है अविद्या, अज्ञान, अध्यात्म से ना जुड़ना, कामनाओं को रोक ना पाना, इंद्रियों को अपने बस में ना करना। इसके कारण ये सब होता चला जा रहा है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहां का वातावरण बहुत नकारात्मक है, अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही गृहस्थ में झुकाव है अभी, ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में असमंजस में हूँ। नहीं, अगर मन, खुली बात है, भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए। किसी अच्छे पुरुष का देख सुन करके, जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है, पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया, तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत, तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रखता हो ऐसा, तो हमें लगता है 100 में मतलब अगर छांटने चलो तो शायद 1% मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आजकल उठ के चलना नहीं आता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिए। तो इसलिए हम लड़खड़ाते हैं इस बात में कहने में कि बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड है। तो बहुत समस्या ये है कि शुद्ध वर मिल जाए या शुद्ध लड़की मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में। तो इसीलिए कि ज्यादा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि के चक्कर में फंसे बच्चे हैं, इनकी आदत खराब हो जाती है। ये फिर नियम से नहीं चल सकते, एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते, एक पति व्रत नहीं रह सकते, जिनकी गंदी आदतें होती है। तो अगर अपना मन भोगों में जाता है तो मुझे लगता है फिर ब्याह करना चाहिए। लेकिन जो विवाह के बाद क्रियाएं होती है उससे भिन्नता आती है। अब ये अपने को देखना है कि यदि हमें संभोग नहीं चाहिए, खुली बात है, तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और यदि मन ऐसे
हम शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मन से गंदा चिंतन कर रहे हैं, सबसे बड़ी हानि होती है। मान लो हमारा मन का गंदा चिंतन हट जाए तब तो बढ़िया बात है। अगर मन गंदा चिंतन कर रहा है तन से, तो उसका कोई खास पवित्रता नहीं मानी जाती। पवित्रता मन की मानी जाती है कि अगर हम मान लो शराब आदमी पी रहा है, हम बैठे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं, तो हम पवित्र हैं। अब हम शराब नहीं पी रहे लेकिन ललचा रहे हैं देख के, तो हम उस पीने वाले से ज्यादा पवित्र हैं। ये शास्त्रीय नियम है कि अगर हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमको घृणा कभी न कभी हो जाएगी उससे, लेकिन हम आसक्ति व चिंतन कर रहे हैं और क्रिया नहीं कर रहे, तो कभी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो वासना अंदर बैठी हुई है। तो हम ये देखते हैं, अपने हृदय को जांचे कि यदि मेरा हृदय ऐसा कि मुझे पुरुष का सहयोग नहीं चाहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, किसी भी भुलावे में भटकावे में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं फिसल सकते हैं तो फिसलना नहीं चाहिए। किसी सच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक से एक सुंदर परिवार, वैष्णव परिवार, सात्विक परिवार है, किसी का वर्ण करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूर्व में बहुत सारे अपराध बने महाराज जी, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, जो अक्षम्य अपराध ऐसे हुए, दिन रात महाराज जी बहुत जला रहे हैं। महाराज जी, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं अक्षरशः वैसा पालन करने का हाँ, आगे से पाप न हो और एक भागवत सप्ताह करवा लो, श्रीमद् भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह गरज रही है समस्त पापों का नाश करने के लिए, मूल पाठ संस्कृत से। और अगर भाई पैसा हो तो 7 दिन भागवत करवा लो, नहीं तो 7 दिन बैठ करके सुनो और वो संस्कृत से बोले, तो निश्चित हमारा विश्वास है कि इस भागवत सर्व समर्थ है। धुंधकारी महापापी था और 7 दिन केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और वो भगवान के धाम को गया। तो अगर हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी है, तो 7 दिन भागवत सुन लीजिए आप। मुकेश कुमार सिंह जी, मुंबई से। और जी, आप कह रहे हैं कि आपने महाभारत, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, द्वारिकाधीश आदि धारावाहिक जो हैं इनका निर्देशक किया। अभी ये एक महाभारत जो व्यास जी द्वारा लिखित है, उस पे एक भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी महाराज जी, जिससे लोक समाज। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। किसका प्रश्न है? हाँ, अच्छा है। धार्मिक सीरियल पवित्र शास्त्र के अनुसार बने, जिससे हमारे लोगों की भावनाएं धार्मिक बने। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है, वैसे ही आचरण बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो असत फिल्में हैं, बिल्कुल झूठी हैं, अश्लीलता भरी हैं, गंदे भावों को बढ़ाने वाली हैं, इनसे हट करके हम धार्मिक, सदाचरण वाले, पवित्र आचरण वाले ऐसे लीला का अनुकरण दिखाएं, जिससे लोगों की भावनाएं पवित्र हो। अब जैसे बड़ा प्रयास करके रामानंद सागर जी ने रचा, तो आज भी जब देखो तो भाव में भर जाते हैं। लीला अनुकरण है, महाभारत का बहुत पवित्र अनुकरण, लीला अनुकरण है, आप जरूर करो। छोटे छोटे ऐसे चरित्र हैं महाभारत के अंदर जो लोक शिक्षा के लिए बहुत अनुकरणीय है, जरूर करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र दृश्य को दिखाने के लिए हमें पहले पवित्रता खुद में धारण करनी होगी। अगर हमारे पात्रों में, अभिनयकर्ताओं में पवित्रता नहीं रही, तो फिर वो, अब जैसे गंगा जी का अभिनय करना है तो उसको पहले उपवास करके पवित्र होकर अपने भावों को पवित्र करना चाहिए, फिर अपने में गंगा की भावना करे, तब वो अभिनय करे। अगर अब शराब पिए, मांस खाए और सोचे कि हम शांतनु जी का, भीष्म जी का, गंगा जी का, इनका अभिनय करें, तो कर ही नहीं पाएगा, उसमें वो बनावटीपना बना रहेगा। अब बहुत आप देखो, है सब रोलों में, लेकिन जब राम जी बने तो ऐसा लगता है मेरे राम जी ही हैं, क्योंकि उन लोगों को वर्षों से साधना कराई गई, खान पान, नियम, संयम सब, तो एक पवित्रता झलकती है, नहीं झलकती है? तो हमें लगता है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अनुकरण करें तो पहले अभिनय करने वालों में संयम, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, नशाखोरी न करना, गंदे आदतें न करना, तो उनमें जब पवित्रता आएगी तब पवित्र अभिनय आकर्षणकारी बनेगा। और जिस समय रामानंद सागर की रामायण पहली बार चली थी
तो सुनसान हो जाता था, साफ शांत एकदम एरिया शांत। जो जहां आए आसपास टीवी है वो जरूर जा करके वहां हाथ जोड़कर देखना चाहता था कि मुझे एक बार देखने दीजिए। घरों में ताला लग जाता, लोग बैठकर शांति, मतलब एक बार तो धूम मच गई थी, नहीं मच गई थी। जो जहां है गाड़ी खड़ी करके पहले वो सीरियल देखेगा, इतना सुंदर। तो हमें लगता है अगर अभिनय करने वाले संयम में और पवित्र भाव में आकर के रोल में वैसे ही घुस करके रोल करे उसी भाव में, तो ज्यादा हमारे समाज को लाभ प्राप्त होगा। अब बड़ी हानि हो रही है कि ऐसे सीरियल दिए जाते हैं, ऐसी फिल्में दी जाती हैं जिनमें अश्लीलता परोसित गंदी बातें। अब इससे क्या होगा, नए नए बच्चे और गंदी आदतों में प्रोत्साहन उनका होगा। ब्रह्मचर्य से जीवन बनता है। मान लो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अब अभी नए बच्चा है और वीर्य नष्ट कर दिया तो न गृहस्थी लायक रहते हैं, न संसार के किसी कार्य में मन लगेगा, उदास, डिप्रेशन और नाना प्रकार की पीड़ाएं। तो अब ऐसे अभिनय ना दिखाए जाएं जिसमें संसार की वासनाएं बढ़े, गंदे आचरण बढ़े। ऐसे सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम हृदय से सपोर्ट करते हैं कि सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए। लोग सदग्रंथ पढ़ नहीं सकते, ज्यादा समय नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़े, तो कम से कम छुट्टी में जितना समय मिला तो सीरियल देखे तो सदाचरण तो उनके अंदर आएंगे। बहुत अच्छा है जी। हमें जहाँ तक समझ आ रहा है, एक निर्देशक के लिए सबसे कठिन ये हो जाता है कि ऐसे किरदार मिलना जो मतलब जैसे आप कह रहे हो वैसी भावना से युक्त हो। नहीं, जब हम देखते हैं किसी फिल्म में कि ये शराब पी रहा है और उसी को हम देखें कि वो सद अनुकरण कर रहा है तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी। तो ये जरूर देखना चाहिए कि अभिनयकर्ता हमारी समाज में गंदे स्वरूप में तो प्रस्तुत नहीं हो चुका है। अगर वो गंदे स्वरूप में प्रस्तुत हो चुका है तो उसे परम पवित्र रूप देने में उपहास होगा। तो जरूरी नहीं है कि विश्व विख्यात अभिनय करता हो, जरूरी नहीं है। अगर वो पवित्र अभिनय कर ले और पवित्रता से करे तो उसकी अलग छाप बन सकती है। जैसे वो विश्व विख्यात हुआ है तो क्या कोई नया आदमी विश्व विख्यात नहीं हो सकता? हो सकता है। वो प्रयास करे, वो भगवान की आराधना करे, वो जिसका रोल करने जा रहा है उसका चिंतन करे, वो पावर देगा, वैसे अभिनय होगा। कृष्णा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु संतों से सुना है कि जन्म जन्म साधना के बाद भी भगवान को पाना बहुत कठिन है, किंतु मैंने आपकी वाणी से सुना है कि गुरु आज्ञा पे चलने पे ऐसी बात नहीं है। आपकी चाल कैसी है, बस। एक आदमी हल जोत रहा था तो एक आदमी यात्रा कर रहा था, तो उसे स्टेशन जाना था। तो स्टेशन वहां से 15 किलोमीटर दूर होगा। पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर। तो उनका कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। अब उसने दौड़ लगाई कि जो बोल ही नहीं रहा है, हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो उसने समय घोषित कर दिया। आप 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, आप 2 घंटा। चाल देख ली ना? बोले अब क्यों बोला? बोले तुम्हारी चाल देख ली। तो यदि तुम्हारी चाल है जन्म जन्मांतर वाली तो भगवान जन्म जन्मांतर में मिलेंगे। तुम्हारी चाल है इसी जन्म में मिलने वाली तो इसी जन्म में मिल जाएंगे। तुम्हारी चाल हो जाए इसी क्षण में मिलने वाली तो इसी क्षण में भगवान मिल जाएंगे। हमारी चाल क्या है? हमारी चाल क्या है भगवान के प्रति? हमारा समर्पण क्या है भगवान के प्रति? इसके लिए जन्म जन्मांतर की जरूरत नहीं, इसके लिए व्याकुलता की जरूरत है। यदि एक दृष्टांत में आता है, एक संत बरगद के नीचे भजन कर रहे थे और एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो बरगद के नीचे संत जो भजन कर रहे थे उन्होंने दंडवत किया और कहा, आप तो भगवान के पास आते जाते हैं, कभी हमारी चर्चा चलाना और पूछना कि हमें भगवान कब मिलेंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले ने भी किया कि आप भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? तो नारद जी ने जाके भगवान से पूछा तो कहा, बरगद के वृक्ष वाले के नीचे जो संत भजन कर रहे हैं उनको इसी जन्म में मिलेंगे, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे हैं उनका भजन ऐसा है कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार उनको जन्म लेना पड़ेगा, तब हमारा दर्शन होगा। नारद जी आके बोले तो बरगद वृक्ष वाले को बोले कि भगवान ने कहा इसी जन्म में दर्शन होगा। वो बड़े आनंदित हो गए। अब वो ये सुनने के लिए आए
कि पीपल के वृक्ष वाले के संत को क्या कहते, तो उनका भाई आपके लिए तो भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेंगे तब आपको दर्शन होंगे। उनका भगवान हमको जानते हैं, भगवान हमको जानते हैं, भगवान के हम मैं चिंतन में हूं। हे भगवान, ऐसा अर्थ भाव चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भगवान जानते, मेरे भगवान जानते, और इतना रोने लगे कि भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और भगवान गले लगा लिया। अब नारद जी ने कहा भगवान आपने तो हमको झूठा कर दिया, आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते इतना जन्म लेगा, तब बोले जैसी साधना कर रहा था तो ये व्याकुलता आने के लिए उसको इतने जन्म लगते, लेकिन वो भाव में डूबकर इतना व्याकुल हो गया कि जो इतने जन्मों में भजन पूरा होने वाला था वो अभी पूरा हो गया। तो हमारी चाल क्या है? भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, हमारी चाल में, हमारी व्याकुलता में, हमारी लालसा में हम भगवान को कितना प्यार करते हैं, भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, बस ये खास बात है। शैली जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जहाँ से महाराज जी जब लौट के जाती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, वृंदावन की पल पल याद आती है। एकांत में नाम जपने बैठती हूँ तो यहीं की कुंज गलियां, आपके दर्शन, श्री जी का महल, बिहारी जी के दर्शन, परिक्रमा, अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। जो वृंदावन की गलियों का, बिहारी जी का, वृंदावन का, यमुना जी का, संतों का चिंतन करता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में रहकर दिल्ली कलकत्ता का चिंतन हो तो दुर्भाग्य है, और दिल्ली कलकत्ता में रहकर वृंदावन का चिंतन हो तो सौभाग्य है।